आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी नींद ली होगी आपने। लंदन का मौसम जो है जी कुछ अबरआलूद है और इतना कोई अच्छा वेदर नहीं है। हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो गई है और लोगों ने अपने जंपर और जैकेट जो हैं वो पहननी शुरू कर दी हैं। तो सर्दी का भी एक अपना मजा है। और जनाब क्रिसमस की आमद आमद है, अभी से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपने प्रोग्राम जो है उन्होंने चौकट करना शुरू कर दिए हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे सीजन के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि आप खुदा से प्यार करते हैं और इस चैनल को आप बड़े शौक से देखते हैं। मैं उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो कि अपने ख्यालात का इजहार करते हैं मैसेजेस के जरिए, फोन के जरिए। आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है, मेरे लिए ये बड़ी हौसले की बात है। तो यही मेरी एक ड्राइविंग फोर्स है कि मैं इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो ये चैनल है इस पे ज्यादातर जो है वो टीचिंग के जो प्रोग्राम हैं और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम बहुत कम है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये एक एजुकेशनल माध्यम है जिसके जरिए हम खुदा का पाक कलाम जो है वो सीखते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखा करें और बाकायदगी के साथ देखा करें, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये आपके इंटरनेट पे मौजूद है, वेबसाइट मैं आपको दिए देता हूँ www.bibletvglobal.com। इसके अलावा ये अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पर भी ये मौजूद है, एप्पल टीवी पे मौजूद है, जादू बॉक्स पे है और जितने भी IPTV बॉक्सेस हैं उन पर ये मौजूद है, जिसमें गोल्ड बॉक्स है, डायरेक्ट है और बहुत सारे जो IPTV बॉक्सेस हैं उन पर ये आपको मिल सकता है। सबसे जो इजी वे है वो है आपका ऐप, फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे। आप अपने ऐप पे जाइए और वहां पर आप टाइप कीजिए बाइबल टीवी ग्लोबल और आप एंजॉय कीजिए फ्री ऐप, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड्रॉयड पे भी है, आईफोन पे भी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि जो IPTV बॉक्सेस हैं उन पर आप इसको देख पाते हैं। तो फ्लिक्स बॉक्स है एक जो कि अमेरिका बड़ा पॉपुलर है कनाडा में, उस पर आप इसको देखते हैं। इसके अलावा मैं हर सुबह जो है वो लाइव प्रोग्राम पेश करता हूँ फेसबुक पर और सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ होता हूँ, हम मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं। तो ये जरूर अपने दोस्तों के साथ इस पेज को शेयर करें। सैटरडे संडे इबादत होती हैं चर्चिज में, ल्यूटन में 2 बजे हम इबादत करते हैं, फॉर्ली हिल मेथोडिस्ट चर्च में वहाँ पर 2 बजे बात होती है, लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। इसके अलावा संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2 बजे उर्दू में हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च से हम इस बात को आपके लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर आप इस चर्च में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, इबादत के लिए आना चाहते हैं, तो आपको मैं एड्रेस दिए देता हूँ 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन हंसलो TW5 0DR। इसके साथ ही मैं आज सुबह सवेरे शुरू में ही कुछ प्रोग्राम जो है उनको आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस दौरान लोग जो है वो भी जरा थोड़ा सा आ जाएंगे जी फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो जरूर आप उसको लाइव भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ताकि हम आने वाले जो वीडियोस हैं उनको आप तक लेकर जा सकें। और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ इस प्रोग्राम को बांट सकें। तो 2 प्रोग्राम जो हैं वो उनको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो बड़ी गुड न्यूज़ है कि जी हमारे चर्च की जो एनिवर्सरी है, 30th एनिवर्सरी है जी, ये 13th एनिवर्सरी, 30th खुदा करे 30th भी हो, 13वीं ये एनिवर्सरी है। और आपको दावत है 31 अक्टूबर को 2 बजे ये चर्च में एनिवर्सरी जो है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज एंड वर्शिप होगी, खुदा का पाक कलाम होगा, सेलिब्रेट करेंगे जी मिलके। तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा इस सेलिब्रेशन में। तो ये नोट कर लें आप, 31 अक्टूबर 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम जो है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। 23 अक्टूबर को 23 अक्टूबर 11 से लेकर 3 बजे तक ये यूनाइटेड क्रिश्चियन थैंक्सगिविंग सर्विस है
जो कि ऑल सेंट चर्च वॉल्सल में ये प्रोग्राम होगा। वॉल्सल रोड पे ये विंड्सबरी में चर्च है, और एड्रेस जो है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, WS10 9LA। ये 23 अक्टूबर सैटरडे के रोज ये प्रोग्राम होगा। और आइए खुदा का पाक कलाम सुनिए। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, रेवरेंड गिलबर्ट डेविड से आप रब्ता कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 078807100122। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आप जरूर आएं और इन प्रोग्राम को आप एंजॉय करें, बरकत पाएं। तो हमारे जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट का जो प्रोग्राम होता है उसमें डिवोशन होता है, ओपनिंग डिवोशन, उसके बाद प्रेज एंड वर्शिप होती है, फिर उसके बाद हम खुदा का पाक कलाम सुनते हैं और सुनाते हैं। तो अगर आप अपने जो मज़ामीर हैं, जो गीत हैं आपकी चर्च के क्वायर के, अगर आप उनको भेजना चाहते हैं तो जरूर मुझे भेजें, क्योंकि यूट्यूब पर प्रॉब्लम ये है कि वहां से मैं उनको प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हम बहुत सारे जो गीत जरूर हैं दूसरे चर्चिज के या गॉस्पेल सिंगर्स के, जब तक कि वो हमें राइट्स ना दें हम उनको इस प्रोग्राम में प्ले नहीं कर सकते। सो वी हैव टू डिपेंड अपॉन आवर ऑन क्वायर, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गेट अ वंडरफुल क्वायर इन हेस्टन। और इसके जो गाए हुए ज़बूर और गीत हैं वो हमारे राइट्स हैं, हमारी मलकियत है चर्च की, तो इसलिए हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर अपने ज़बूर या गीत जो गाए हुए उनको भेजना चाहते हैं और जिस पे आपको पता है कि कॉपीराइट्स नहीं है, तो फिर आप जरूर हमें भेजें, हम उनको इस प्रोग्राम में आपके लिए प्ले कर सकेंगे। तो आइए हम आज के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम को देखिए, ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत से लेकर 7 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को हम देखेंगे। और आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि हम खुदा उनका पाक कलाम जो है वो मिलकर तिलावत कर सकें। Psalm 37 वर्स 4 to 7 खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। यूं लिखा है, खुदावन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावन में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। इसी से बहुत दफा जब लोग हमें गिफ्ट देते हैं तो ऐसे गिफ्ट भी होते हैं जिनको लोग कहते हैं जी अनवांटेड गिफ्ट, कि जी मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, बहरहाल मुझे गिफ्ट मिल गया, और आप उसको दूसरों को दे देते हैं और आप अपने पास उसको नहीं रखते। उनको कहा जाता है अनवांटेड गिफ्ट। और बहुत दफा मैंने देखा है कि लोग जब कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है या बर्थडे होती है, तो एक उनकी जो कार्ड होता है, जो इनविटेशन कार्ड जो भेजते हैं, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, और आपको मालूम होगा वो लाइन होती है नो बॉक्स गिफ्ट। ये जी जो है ना बॉक्स में लेकर आए बड़े बड़े, और ये प्रेशर कुकर और डिनर सेट और जनाब ये स्त्रियां ये आप ना लाएं, और कैश जो है वो दें। तो लोग जो है वो उन जो अनवांटेड गिफ्ट होते हैं उनसे महफूज रहने के लिए, बचने के लिए लोग कहते हैं बेचारी चलें जी, आपने जो भी गिफ्ट देना है वो कैश की सूरत में दे। एक और जो शायद पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए ये एक बात जो है वो मुख्तलिफ हो। एक और जो तरीकाकार है यहाँ पे कि किसी भी अच्छे से जो शॉपिंग मॉल होता है, वहाँ की जो शॉप्स होती हैं, वहां से वो उनके साथ बात कर लेते हैं और उनकी एक लिस्ट जो है वो दे देते हैं कि जी ये चीजें जो है ना ये हमें दरकार है। किसी की शादी हो तो वो क्या करते हैं, वेडिंग के जो गिफ्ट होते हैं वो उनसे बात कर लेते हैं और फिर लिस्ट जो है वो अपने जो मेहमान होते हैं उनको भेज देते हैं कि जी देखिए ये चीज जो है ना ये हमने ले ली है, और वो लिस्ट को टिक करते जाते हैं, डबलिंग ना हो। और अगर जो भी आपने गिफ्ट देना है वो आप दे सकते हैं, लेकिन उस लिस्ट के मुताबिक आप उनको उसी जगह से खरीद कर आपको वो गिफ्ट जो है वो देना पड़ता है।
रूहानी तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, अनवांटेड। खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आना खुदावन की बहुत बड़ी मोहब्बत है। ये खुदावन का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु को अनवांटेड गिफ्ट समझते हैं। अब मुझे जरूरत नहीं है जी। हम स्ट्रीट इवेंजलिज्म कर रहे थे लाहौर में, और लाहौर स्टेशन पर थे। उस वक्त मैं ऑपरेशन मोबाइल टीम जो है उनके साथ काम करता था, वन टीम के साथ। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पर जब इवेंजलिज्म कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने जो वो रेडी वाला था, जो गन्ने का रस जो है रोज उसको कहते हैं, उसको वो बेच रहा था। तो उसके पास गया तो उसको जाके कहता है कि जी मैं आपको, उसने सलाम दुआ ली उससे, और उसके बाद कहता है जी अब मैं आपको हज़रत ईसा के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो मुस्लिम था, तो कहता है जी क्या बताना चाहते हैं। तो उसने फौरन नहीं बात जो शुरू की, उसने कहा जी वो जो खुदा का बेटा है, खुदा यीशु मसीह, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप उसको कबूल करते हैं। तो उस भले आदमी ने बड़े आराम से वो गन्ना निकाला, बीच में से मोटा सा, और रख के उसने उसकी कमर में मारा, दफा हो जाओ ये कुफर है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा हजरत ईसा। तो लोग यीशु को कबूल नहीं करते, कहते कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए। हालांकि ये खुदावन की बख्शिश है, खुदावन का बहुत बड़ा अनाम है पूरी दुनिया के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दूसरा जो बहुत बड़ा जो तोहफा खुदा ने दिया वो खुदा का रूह है, रूह कुदस। लोग उसे भी कबूल नहीं करते। अगर आप रूह कुदस की बात करते हो, लोग कहते हैं ये पेंटिकॉस्टल हैं, और ये पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन की बात नहीं है, ये खुदावन के गिफ्ट की बात है, खुदावन के फजल की बात है। तो ये खुदावन की बहुत बड़ी बख्शिश है, इसको भी आप कबूल कर सकते हैं। दोनों को, खुदा के बेटे को और रूह कुदस को, आप खुदा पर ईमान रखते हुए उसको कबूल कर सकते हैं। रही बात कि खुदा जो है वो हमारी मुरादें कैसे पूरी करता है, किसी ने क्या खूबसूरत कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशें तो बहुत ज्यादा हैं, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम में सब्र की तलकीन करता है कि खुदावन पर भरोसा रखें, वो आपके दिल की मुरादें जो है वो पूरी करेगा। खुदावन में मसरूर है। मसरूर रहने का मतलब है कि बस उसमें एंजॉय करें। खुदावन में, खुदावन मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। ये छोटे छोटे अल्फाज जो होते हैं ना, ये बड़े पावरफुल होते हैं। उस पर तवक्कल कर और अपनी सब राहें उस पर छोड़ दे, वही सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा। इस लफ्ज पर आज फोकस करें, वो सब कुछ करेगा। इसको आज दोहराते रहें। जैसे होता है ना, वो बार बार वो रिमाइंडर जो लगा होता है, आपने अगर मीटिंग में जाना है, एकदम मैं रिमाइंडर लगा देता हूँ अपने मोबाइल पे कि यार मैं भूल ना जाऊं। तो वो रिमाइंडर जो है वो मुझे बार बार फोन जो है वो फिर वाइब्रेट करता है, ये मुझे रिमाइंड करवाता है कि जी आपने मीटिंग पे जाना था। दो दो तीन रिमाइंडर उसमें होते हैं, एक एक घंटे के पहले होता है, फिर एक दिन, वो आपकी मर्जी, आप जितना उसमें टाइम जो सेट कर लें। तो ये आप रिमाइंडर आज आप लगा लें, और जिससे भी मिलें शेकन करें, गले लगें, जैसे भी आप किसी से ग्रीट करते हैं तो ये बात उससे भी कहें और अपने दिल में भी रखें कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। शायद आप कुछ बातों के बारे में सोच रहे हो, हाँ ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत बड़ा काम है, ये खुदावंद करेगा, और ये छोटा सा ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर हिम। सब कुछ वो करेगा आपके लिए, चाहे कोई मुश्किल काम है चाहे कोई आसान काम है। बात का तो आसान काम भी आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो सब कुछ करने पर कादिर है। उस पर तवक्कल कर, उस पर भरोसा कर, तो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आइए दुआ मांगे। खुदावंद तेरे शुक्र करते हैं
कि तू हमसे प्यार करता है। खुदावन तूने अपने इकलौते बेटे को भी दरेग ना किया। खुदावन तू हमें बाकी चीजें क्यों ना देगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, खुदावन आसमानी बाप तो अपने प्यार करने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने बेटे और बेटियों को रूह कुदस क्यों ना देगा। खुदावन हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं क्योंकि तू हमारे लिए सब कुछ करेगा। प्यारे खुदावन तो अपने लोगों को बरकत देना, हर तरह की एंजाइटी को, फिक्र को, परेशानी को दूर कर। अगर कोई बीमार है, परेशान है, माली मुश्किलात हैं, घरेलू मुश्किलात हैं, खुदावन तू उनके लिए सब कुछ करेगा क्योंकि तू हमारा जोर है, तू हमारी जान का लंगर है, तू हमारे छिपने की जगह है। खुदावन तू हमारा मौकम किला है, तू हमारी पनाहगाह है। खुदावन हमें सब्र करना सिखा, हमें तवक्कल करना सिखा, और प्यारे खुदावन हमें बर्दाश्त करना सिखा। फिर यीशु जी तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी जीजो, आइए खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं। आपको ये डिवोशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो कुछ वक्त आज जो है वो हम अपनी क्वायर के साथ और जो हमारी क्वायर है यूनाइटेड मसीह फेलोशिप की क्वायर के साथ मिलकर हम खुदावन की तारीफ करते हैं।
यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। क्यों जी, सुबह सुबह कन्वेंशन लगी कि नहीं आपके घर में? खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रेज एंड वर्शिप के लिए, तमाम म्यूजिशियन के लिए। तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, हर इतवार को या सैटरडे को आप कन्वेंशन पे आना चाहते हैं, तो आप आइए, जरूर हमें ज्वाइन कीजिए वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च में। आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए, क्या ख्याल है जी? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए, मुकद्दस मरकस का इंजीली बयान, उसका 12 बाब, पहली 12 आयत खुदाम के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। पेज 46 उर्दू की बाइबल में सफा नंबर 46 पर। Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verse 1 to 12। खुदावंद का पाक कलाम यूं फरमाता है, फिर वो उनसे तमसीलों में बातें करने लगा कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया, उसके चारों तरफ अहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से पाकिस्तान के फलों का हिस्सा ले ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उनसे कत्ल किया। फिर और बतेरों को भेजा,
انہوں نے ان میں بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا۔ اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے گی۔ بس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور پاکستان کے باہر پھینک دیا۔ اب پاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے پاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نشتہ نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ان پر کہی۔ بس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ خداوند کے زندہ خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند مہربان، قدوس، پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے۔ اس وقت اے خداوند ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اپنے پاک کلام کو ہم پر منتشر کر، بڑی برکت دے۔ یسوع کے زندہ نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند بات کرتا ہے۔ کل کی میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کل صبح کی۔ جب میں صبح سو رہا تھا صبح سویرے، اور میری جب آنکھ کھلی تو اس سے پہلے خواب میں نے دیکھا کہ ایک مجھے چھوٹا سا پرزہ جو ہے وہ دیا گیا اور اس پر لکھا تھا یوحنا 1:11۔ تو اللہ کا شکر ہے، چلیں مجھے تھوڑی میری جو یاداشت ہے وہ اچھی ہے اس معاملے میں۔ تو میں نے سوچا کہ یار جو یوحنا کی انجیل ہے اس کا پہلا باب اور اس کی جو 18 آیت ہے، وہ آیت میرے ذہن میں تھی کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل سچائی خدا یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچے۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود مسیح نے ظاہر کیا۔ تو یہ دو آیات جو تھیں یہ تو میرے ذہن میں تھیں۔ اب جب میں نے سوچا یہ کون سی آیت ہے، وہ آیت تھی وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ The reason I was a bit disappointed from last few days، یار جب لاک ڈاؤن تھا تو ہم بڑے پریشان تھے اور ہم کہتے جی کب چرچ کھلے گا، کب ہم خدا کے گھر میں آئیں گے۔ تو میں تھوڑا سا اس بارے میں سوچ رہا تھا، لوگوں کے رویے کے بارے میں، لوگوں کی سوچ کے بارے میں۔ تو جب لوگوں کو فون کیا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ چرچ آئیں، اچھا جی آئیں گے، لیکن لوگ نہیں آتے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ میرے لیے بڑی انکریجنگ تھی کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنے ان سے قبول نہ کیا۔ خداوند نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ ڈونٹ وری، they have rejected me, so you will have the experience of rejection۔ پچھلے 3 دن سے ہم اس مضمون پر بات کر رہے ہیں اور آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسرا حصہ ہے۔ This is the final episode of this subject، rejection۔ ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کل ہم نے جب اس بات پر غور کیا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ریجیکشن ہے کیا، آج ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اس رد کیے جانے کو
چھوڑے جانے کو، ہیوملیشن کو، بے عزتی کو، جب کسی کو چھوڑا جاتا ہے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، ہم کیسے اس سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ریجیکشن؟ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریجیکشن ہے اٹس سو ڈینجرس، اٹس سو پاورفل. ہم نے کل اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ یہ لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنی جان جو ہے وہ گوا بیٹھتے ہیں. دس اے ویری ڈیلیکیٹ سبجیکٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لرن اباؤٹ دیٹ. بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں. آپ کبھی بھی اپنے اوپر کسی چیز کو مسلط نہ کریں، یہ میری آپ سے بنتی ہے، درخواست ہے. کوئی بھی چیز، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے کوئی ریلیشن شپ ہے، کچھ بھی ہے، ڈونٹ الاؤ اینی ون ٹو ڈومینیٹ یو، بیکاز یو آر ویری یونیک. ہر شخص جو ہے اس کو خداوند نے ایک منفرد طریقے سے پیدا کیا ہے. آپ کا ڈی این اے دوسرے سے مختلف ہے. یو آر ویری ڈفرنٹ فرام ادر پیپل. آل دا پیپل آر ڈفرنٹ. It shouldn't be someone or something you permit to taking your happiness, taking your joy, to snatch your happiness. آپ کو ریجیکٹ کرے اور آپ کی خوشی کو چھین لے. میں نے ایک بات آپ سے شیئر کی تھی کہ آپ کا جو سیلف امیج ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب خداوند نے آپ کو، جیسا خداوند کی مرضی ہے، دیکھیں کمہار جو ہے وہ کیسا برتن کو بناتا ہے، یہ کمہار کی مرضی ہے. آپ جیسے بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، جیسے بھی آپ ہیں، دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو گاڈ. خداوند نے آپ کو کیسا بنایا. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، آپ کو نیچا دکھائے، آپ کو ہیوملیٹ کرے، آپ کی تذلیل کرے. اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ nobody wants to be rejected. کوئی بھی شخص نہیں کرتا چاہتا کہ اس کو رد کیا جائے، اس کی تذلیل کی جائے. حتیٰ کہ بچے جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہماری ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے. آپ ان کو بھی اگر آپ کا کے بلائیں گے تو وہ بھی آپ کو آپ کا کے بلائیں گے. اگر آپ ان کو پلیز نہیں کہتے، آپ ان کو تھینک یو نہیں کہتے، پرٹیکولرلی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ، بچے جو ہیں اس بات کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں. اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ ٹرائی ٹو لرن ہاؤ ٹو ریسپیکٹ ادر پیپل ڈگنیٹی. ان کی جو عزت ہے اس کو کیسے کیا جائے. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ وی آر ان اے ٹربلسم ورلڈ ویئر وی آر ہیونگ ایکسپیرینس آف ریجیکشن. دس از اے ریئلٹی آف لائف. کچھ حقائق ایسے ہیں زندگی کے جن کو ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے. اٹ از ویری ہیلدی ایٹیٹیوڈ ٹو ایکسپٹ دیٹ ریجیکشن. ہمیں اس کو، آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. دیکھیں، آپ جا رہے ہیں راستے میں، کسی نے گند پھینکا ہوا ہے، آپ نے نہیں پھینکا، کسی نے پھینکا، ربش ہے، بدبو آ رہی ہے، دیٹ از ناٹ یور فالٹ. لیکن آپ کو وہ بیئر کرنا ہے. We are in a society, it's a polluted society. I'm not talking about the pollution. میں اس آلودگی کی بات نہیں کر رہا جو ہوا میں پائی جاتی ہے. I'm talking about the spiritual pollution. ہم اس کا شکار ہیں. جیسے آپ انوائرمنٹل pollution کا شکار ہوتے ہیں، گاڑیاں دھواں دیتی ہیں، pollution ہے آب و ہوا میں، and you have to face that. There is no escape. آج کل لوگ انوائرمنٹ کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں. تو جو اسپرچل اپولوشن ہے، جو گناہ ہے، وہ دنیا میں موجود ہے، اور گناہ کی وجہ سے یہ اسپرچل اپولوشن ہے. ہمیں اس کا شکار ہے. ہم لوگ اس کو، ہمیں برداشت کرنا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. میرے لیے خدا یسوع مسیح سب سے بڑا نمونہ ہے.
اور رول ماڈل ہیں. ابھی جو ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پھر تلاوت کیا، مقدس مرکز کا انجیلی بیان کی پہلی 12 آیات، یہ ایک خوبصورت پیرابل ہے. جب میں نے پیرابلز پہ آپ کو سکھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پوری جو پیرابلز تھی ان پہ ٹیچ کیا تھا. اگر آپ اس کو مزید بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری یوٹیوب پہ جو چینل میں جو ریکارڈنگ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر مختصراً اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے. میں پیرابلز کو دراصل نہیں، میں تو آج اپنے سبجیکٹ کو جو ہے اس کو لے کے چل رہا ہوں، لیکن میں اس پیرابل کو ضرور، کیونکہ یہ ہماری بیسک ٹیکسٹ ہے، اس کو میں ضرور ایکسپلین کروں گا. خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ہیکل میں جاتے تھے، عبادت خانہ میں جاتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی تعلیم سے زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک منفرد طریقے سے تعلیم دیتے تھے. تو یہ جو پیرابل خداوند نے کہی، یہ بھی اباؤٹ دا ریجیکشن، کہ لوگ جب ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کو ریجیکٹ کرتے تھے، ان کے لیے ان کا جو تصور مسیح تھا، جو کانسیپٹ اور مسیح تھا، وہ ایک ڈفرنٹ تھا. تو خدا مسیح نے ایک شخص کی تمثیل دی جسے پاکستان لگایا. انگور کا جو باغ تھا، پاکستان تھا، وہ اس نے لگایا. ہمارے مشرقی کلچر میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر زمین کو ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے. جو آنر ہوتا ہے وہ مزدوروں کو یا کسی بھی عزیز کو، رشتہ دار کو دے دیتا کہ لے جی آپ مجھے سال کا اتنا پیسہ دے دیا کرنا، یا فصل میں سے میرا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دینا، تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. بٹ ہی از ناٹ دا آنر، دے آر ورکنگ فار سم ون. وہ لیز پہ اس کو لے لیتے ہیں. ایسے یہاں پر بھی شاپس لیز پہ لی جاتی ہیں، پراپرٹی لیز پہ لی جاتی ہے، لیکن آپ اس کے آنر نہیں ہوتے، آپ اس کو صرف ڈیل کرتے ہیں، اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں بزنس کو. تو یہ شخص سے پاکستان لگایا، اور لکھا ہے کہ اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور حوض کھودا اور برج بنایا، اور سے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. He done his job. He gave them protection. He gave them space. اس نے برج بنایا، حوض کھودا، اور وہ ان کو دے کر تو وہ چلا گیا. اب ہوا کیا؟ اس کو پتا تھا کہ اب سیزن ہے. اس سیزن میں اس نے اپنا جو حصہ تھا، جو شیئر تھا، وہ لینا تھا. بعض کا کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں حصے پہ زمین دینا. میں کسی گاؤں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے گاؤں میں خدمت کرنے کا موقع ملا. ہم سٹی بوائے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، لیکن میں نے گاؤں میں بڑا عرصہ خدمت کی. تو حصے پہ بھی لوگ دیتے ہیں، کچھ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، اچھا جی یہ پیسے آپ نے مجھے سال کے دینے ہیں. کچھ لوگ اس کو حصے پہ دیتے ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے، اس میں 50% بھی ہو سکتا ہے، 30% ہو سکتا ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ اچھا چلیں، میرا جو حصہ ہے میں وہ لینا چاہتا ہوں. اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا، اور جو باغبان تھے انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں دیں بھی، انہوں نے چیٹ کیا. انہوں نے نوکروں کو مار دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کو قتل کر دیا. اب مالک کے پاس ایک آپشن رہ گیا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی نوکر نہیں رہے. اس نے آخر میں کیا کیا، اس نے سوچا کہ میں اب اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، اس کی عزت کریں گے. تو باغبانوں نے جب دیکھا کہ وہ بیٹا آ رہا ہے، انہوں نے کہا لو جی موج ہو گئی، اس کو ماریں اور جو ساری زمین ہے وہ ہماری ہو جائے گی. باغبان سوچنے پہ انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستان ہے، یہ بھی ہمارا ہو جائے گا. انہوں نے اس کو بھی اسپیئر نہیں کیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹے کو بھی انہوں نے مارا تو مالک کیا کرے گا؟ وہ جائے گا اور ان سے وہ پاکستان لے کر کسی اور کو دے دے گا. It's clear understanding. It's about Jesus Christ. It's about the prophets, those who came before Christ. They were humiliated. They were rejected by the Israelites. They were rejected by the people. لوگوں نے ان کو رد کر دیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کی تحقیر کی گئی. اخیر میں خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا. عبرانیوں کے خط کا مصنف عبرانیوں کا پہلا باب پہلی آیات دیکھیں کہ خدا نے حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح نبیوں کی مافت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں اپنے اکلوتے بیٹے کی بات. تو خداوند نے اپنے اکلوتا بیٹا بھیجا جس کی تحقیر کی گئی. شاید 53 باب بڑا خوبصورت ہے کہ ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. وہ آدمی میں حقیر و مردود مرد غمناک تھا. عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں اس کی تحقیر کرتے ہیں. He is anointed one. وہ خدا کا ممسوح ہے، وہ مسح کیا ہوا، وہ اللہ کیا ہوا تھا.
اور उसकी तहकीक की गई। He was rejected by the people, not by the God. वो खुदावन ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, लोगों ने उसकी तहकीक की, लोगों ने उसको रद्द कर दिया। आज भी लोग आपकी अनॉइंटिंग के पीछे होते हैं, लोग इसलिए आपको रद्द नहीं करते कि आप उनको कोई नुकसान कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर आफ्टर योर अनॉइंटिंग। खुदा ने आपको मसा किया है, यू आर वेरी स्पेशल पर्सन। अबलीस नहीं चाहता, और अबलीस जो है he is rejecting people due to their anointing। खुदा का जो मसा है जितने लोगों के ऊपर है, जो उसके ममसू है, जो अलग किए हुए हैं, खुदावन के लोगों को अबलीस पसंद नहीं करता। कुछ लोग उस अनॉइंटिंग को अपने रुपए पैसे से, अपने इन्फ्लुएंस से हासिल करने की कोशिश करते हैं। ईमान उसके 8 बाब उसकी 20 आयत को देखें, वहां पर शमौन जादूगर जो है वो शागिर्दों के पास आता है और देखता है कि मौजात हो रहे हैं, तो कहता है यार ये लो पैसे और मुझे ये खुदाम का पाकरू मुझे भी दे दो। खुदाम का बंदा कहता है तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो, तू खुदा के जो उसकी जो बख्शिश है उसको रुपयों से खरीदना चाहता है। So people are rejecting you, they are humiliating you because they are after your anointing। लोग पसंद नहीं करते जब आप मेहनत करते हैं, जब आप खुदावन के पाकरू की रहनुमाई में चलते हैं, खुदावन आपको बरकत देता है, आप प्रॉस्परस होते हैं, आपकी मिनिस्ट्री प्रॉस्परस होती है, लोग जेलस हो जाते हैं, वो इसके पास इतने लोग आ गए, इसके पास ये बख्शिश आ गई। लोग पसंद नहीं करते, they are after your anointing, and that was the problem with Jesus Christ, because he was the anointed one and he was a threat for the people। लोग उससे खौफजदा थे, और उसमें जो फरीसी थे, जो के बड़े आलम थे, वो जब सुनते थे कि यार ये कैसी तालीम दे रहा है, लोग इसके पीछे चले जाते हैं, लोग इसकी तालीम को सुनना चाहते हैं, तो वो खुदावंत से नफरत इसलिए करते थे क्योंकि वो उसकी अनॉइंटिंग को देखते थे, उसकी पावर को देखते थे, उसके इन्फ्लुएंस को देखते थे, इसलिए वो उससे नफरत करते थे। कुछ लोग इसलिए बड़े बड़े चर्चेस की मेंबरशिप लेना चाहते हैं कि जी फलां पादरी जो है उसके साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, उसकी ये क्वालिफिकेशन है, उसके पास ये है, उसका चर्च बहुत बड़ा है। This is happening in पाकिस्तान के लोग कैथेड्रल की मेंबरशिप लेना पसंद करते हैं कि जी हमारा हम बिशप के करीब रहेंगे, बिशप साहब से हमारा पर्सनल रिलेशनशिप होगा, बिशप साहब हमारे घर आएंगे, विजिट करेंगे, हमारी बड़ी इज्जत होगी। They don't want to go to the poor pastors। छोटे छोटे चर्चेस में नहीं जाना चाहते, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते, कहते नहीं गाड़ी की पार्किंग नहीं वहां पे मिलती। भैया आप ना जाएं गाड़ी में, पैदल चले जाएं यार। लोग जी वहां पर वो गरीब लोग आते हैं वहां पर, हम वहां पे नहीं जाना चाहते। They want to glorify themselves। वो अपनी इज्जत चाहते हैं, वहां पर इसलिए जाते कि नहीं वो लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते, गरीब लोगों के साथ। अजीजों, खुदा यीशु मसीह जो है वो मासूल लेने वालों, कस्बियों, गरीबों, मस्कीनों के साथ खाते पीते थे, उनके साथ बैठते थे। उसका एक अपना हल्का अहबाब था, उसके हल्का अहबाब में काहिन, फरीसी और रूलर वो उसके हल्का अहबाब में नहीं थे। हमें यीशु से इस बात को सीखने की जरूरत है, हाउ ही वाज डीलिंग विद दैट रिजेक्शन। वो कैसे उस पत्थर को मेमारों ने रद्द कर दिया, कोई कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कैसे उसने इस बात को देखा। मैं चंद एक बातें इस हवाले से आपके साथ बांटना चाहूंगा। हम
लोगों को उनके सोशल स्टैंडर्ड स्टेटस की वजह से हम उनको पसंद करते हैं, गरीब गुरबा को रद्द किया जाता है। हम लोगों की अचीवमेंट, सक्सेस, वेल्थ, रुपया पैसा, उनके जो पोजीशन है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड, ओ ही इज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, मेरे घर जी वो फलां शख्स आया था, वो बड़े रिच लोग हैं जी, वो तो उनका बड़ा बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है जी। हम लोगों को इस तरीके से देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, उनके साथ हम फेलोशिप रखना चाहते हैं। मैं एक चर्च में खिदमत करता था, और जो लोग पाकिस्तान से आते, एसाइलम सीकर्स या बाकी लोग जो थे, आजकल तो बड़े वो रिच हो गए हुए हैं, वो भी इंसान को इंसानियत समझते, लेकिन उन दिनों में जब उनके हालात खराब थे तो मैंने उनके साथ मिलना, उनकी मदद करनी। तो जो एक बड़े अपने आप को पॉश किस्म के जो कम्युनिटी में लोग समझते थे, उन्होंने मुझे कहा कि पास साहब आप चप्पड़ क्लास लोगों से मिलते हैं, चप्पड़ क्लास में थर्ड क्लास लोग हैं, आप कलीसिया में उनके साथ रफाकत रखते हैं। तो मतलब ये था कि आप मेरी जो है वो झोली नहीं उठाते, मेरी आप खुशाम नहीं करते, मेरा ये स्टेटस है, मैं बड़ा रिच आदमी हूँ, तो आप ये जो थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं उनको उनकी नजर में कहने लगे जी आप उनके साथ मिलते। आज वही थर्ड क्लास लोग हैं, उनके साथ वो बड़ी रफाकत रखते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, घर आ गए हैं, अब उनके दोस्त बन गए हुए हैं। उस वक्त तो थर्ड क्लास थे। और सालन सीकर को कहते थे सालन सीकर, सालन खाना, आज वो उनके दोस्त बन गए हुए हैं। लेकिन जब उनके हालात खराब थे तो वो उनको पूछते नहीं थे। लोग कहते हैं चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले, जब उनके हालात खराब तो उनको रद्द कर दिया जाता था, उनसे मिलना नहीं चाहते थे, उनको किसी फंक्शन में नहीं बुलाते थे घरों में। खैर, मैं जल्दी से उन बातों की तरफ जाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और चंद एक जो हम देखेंगे कि जो कैसे इनसे डील किया जा सकता है जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं। पहली बात जो है कि डोंट टेक द स्टैम्प ऑफ द पीपल। लोग आप पर जब मोहर करते हैं, हाँ ये इसकी ये बात है, ये इसका ये स्टेटस है, लोगों की अप्रूवल ना लें। जब लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं है, यू आर नोबडी, यू आर नो नथिंग, डोंट टेक देयर एडवाइस। उनकी ओपिनियन जो है आपके बारे में, उसको सीरियसली ना लें। लोग जो मर्जी सोचें, मुझे मैं इसको जानता हूं, पहले ये होता था, अब ये हो गया, हमें उनकी फेवर की जरूरत नहीं है। यू शुड सीक गॉड्स फेवर एंड गॉड्स अप्रूवल। आपको खुदावन की अप्रूवल की जरूरत है, आपको उसकी स्टैम्प की जरूरत है। नो वन एल्स अप्रूव रियली मैटर्स, गॉड एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल इज मैटर। क्या खुदावन आपको पसंद करता है या नहीं? आप खुदावन की नजर में बहुत ग्राम कदर है। इसलिए पहली बात ये कि डोंट रिकॉग्नाइज द अप्रूवल ऑफ द पीपल। उनकी जो अप्रूवल है, लोग यीशु के बारे में कहते हैं बड़ई का बेटा है जी, है ना, उसका खानदानी स्टेटस जो है, फैमिली स्टेटस जो है, वो ये कलाम सुनाएगा, ये देखेंगे ये तो बड़ई का बेटा है, ये कैसे कलाम सुना सकता है? डोंट टेक पीपल एडवाइस। उनकी जो ओपिनियन है आपके बारे में, मैं एडवाइस की बात, सलाह मशवरे की बात नहीं कर रहा, आपके बारे में जो उनकी जो उन्होंने राय कायम की हुई है, उसको सीरियसली ना लें, बिकॉज इट कॉज रियल डिप्रेशन, आइसोलेशन एंड सो मेनी अदर एंजाइटीज इन योर लाइफ। आपका जो सेल्फ इमेज है वो उसको स्पॉइल करते हैं। आप लोगों की बातों को मत कंसीडर करें, वो क्या सोचते हैं। दूसरी बात यह है, खुदा के वादों पर यकीन। मैंने पूरा इस पे सेगमेंट जो है वो आपको सिखाया था कि खुदा के सारे वादे हाँ में हैं। लोग आपको धुतकारेंगे, लोग आपको अकेला छोड़ देंगे, लोग आपको इंसल्ट करेंगे, लोगों के नजदीक आप ग्राम कदर नहीं है, लेकिन खुदावन के वादे, उन पर आप यकीन रखें, खुदावन के सारे वादे हाँ में हैं। खुदावन के नजदीक आप बहुत ही काबिल कदर है। आपकी कदर जो है वो चिड़ियों से ज्यादा है। मत्ती की इंजीली बयान को देखिए, खुदावन कहता है कि अगर खुदावन उनको खुराक देता है, कव्वे चिड़िया जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो खुदावन के नजदीक
आपकी कितनी कदर है, इतनी कदर है कि उसने अपनी जान आपके लिए दे दी है, इससे ज्यादा और मोहब्बत को क्या करेगा। He is deeply concerned about you. खुदावन आपकी फिक्र करता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो। लोग जो मर्जी करें, लोग जो मर्जी कहें आपके बारे में, आपको खुदावन की अप्रूवल चाहिए, खुदावन के वादों पर यकीन करें और खुदावन आपको बरकत देगा। तीसरी बात जो कि बहुत जरूरी है, डोंट ट्राई टू कन्विंस पीपल। इस चक्कर में ना पड़े रहें। अच्छा यार, उसने कहा था जिसने जी कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए तो कर्जा लेके कार्ड पे पैसे दे के तो आप अपने लिए अच्छा ड्रेस खरीद लें। वो लोग कहते हैं जिसकी गाड़ी बड़ी पुरानी है तो आप जाके क्रेडिट पे गाड़ी ले लें। लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए आप कर्जे के नीचे दबते जाएं। ठीक है कि लोग, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग क्या कहेंगे, उधार ले लेके शादियों पे खर्च करना अपनी इज्जत के लिए। डोंट डू दैट, डोंट ट्राई टू विन पीपल थ्रू दीज काइंड ऑफ मीन्स। इस तरह के जराए से, इस तरह की चीजों से लोगों को मुतासर करने की कोशिश ना करें, ना ही को कन्विंस करने की कोशिश करें। बहुत दफा हम ये गलती करते हैं, लोगों को मजबूर ना करें कि वो आपको एक्सेप्ट करें। जो अच्छा है वो अच्छा नजर आता है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जब आप अपने अंदर ये एबिलिटी होगी, जब आप लोगों की जरूरत बन जाएंगे, लोग खुद आपके पास आएंगे। लोगों को इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश ना करें। खुदा यीशु मसीह की जो तालीम है बड़ी खूबसूरत तालीम है। काश मेरे पास वक्त ज्यादा होता तो मैं इसको और ज्यादा आपके साथ बांटता। खुदा यीशु ने कहा अपने मोती सूरों के आगे मत डाले, और जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो तुम्हें कबूल नहीं करता उसके भेजने वाले को कबूल नहीं करता। और खुदा ने बड़े सख्त अल्फाज करके जब आपको कबूल ना करे तो अपने पाँव की खाक जो है वो झाड़ना। इसका मतलब पता है खाक झाड़ने का, नॉट अलाउ देयर ईगोज टू गेट इन द वे। उनकी जो ईगो होती है ना, मैं बहुत बड़ी चीज, उसको अपने रास्ते में ना आने दें। कभी गुस्से में ना आए, नाराजगी का इजहार ना करें और मजबूर ना करें। मेरा काम, आपका काम, वी आर द हेरल्ड। हेरल्ड समझते हैं, मुनादी करने वाला, ढोल बजाने वाले जो होते थे ना पुराने हेरल्ड, कि जी फलां जगह दंगल हो रहा है, फलां जगह मेला है, जाएंगे देख लें। हमारा काम सिर्फ लोगों को बताना है, खुशखबरी बतानी है, कन्विंस करना, कायल करना। वो कायलियत की रूह जो है वो खुदावंद का काम है, खुदावंद के पाक रूह का काम। आप किसी को गर्दन से पकड़ के उसको मजबूर ना करें, हमारा ये काम नहीं है, ये कोई हमारे लिए जिहाद नहीं है। अच्छा जी, जो कलमा नहीं पड़ेगा तो जो नहीं मानेगा उसको कत्ल कर दें, वो ब्लैश में है। आप नहीं मान रहे उसको, आखिरी नबी तो हम आपको जो कत्ल कर दें। चलो, हमारी मसीहत ये नहीं है। जिस लव, हमें मोहब्बत बांटनी है। कोई रिजेक्ट करता है तो ये वो आंसरेबल है। देखिए खुदा का पाक कलाम बताता है कि आप शरीर को बता दो, अगर वो अपनी शरार से बाज नहीं आएगा तो आप आजाद। लेकिन अगर आप शरीर को नहीं बताते और वो अपनी शरारत में मार जाएगा तो खुदा आपसे उसका पूछे। रिजेक्शन इज वेरी डेंजरस। तो ये चंद बातें हैं कि जिनको आपने अपने सामने रखना है। लोगों की राय को, लोगों की ओपिनियन जो है उसको अहमियत ना दें। तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। सेकेंडली, खुदा उनके वादों पर यकीन रखें। तीसरी बात यह है कि डोंट ट्राई टू परस्यू पीपल, डोंट ट्राई टू कन्विंस पीपल, ट्राई टू शेयर द लव ऑफ गॉड, नॉट टू इम्पोज द लव ऑफ गॉड। समझ रहे, दो मुख्तलिफ बातें हैं। शेयरिंग डिफरेंट बात है, इम्पोजिंग डिफरेंट बात है। उन पर थोप देना किसी बात को, चाहे कोई माने या ना माने। खुदा ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हमें लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है यीशु को, कि ये यीशु है। आप इसको कबूल करेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे, नहीं करेंगे तो यूहन्ना का 3:16 बाब और 17 आयत में लिखा है कि जितनों से कबूल किया। देखिए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को, हम सिर्फ एक आयत को देख लेते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ते हैं। हम ये तो देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की
کہ اس نے اپنا इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जो उसकी आगे आयत लिखी है उसको जरा देखें। आपका काम नहीं है ये खुदा का काम है। वो कहता है बदला लेना मेरा काम, बदला मैं ही लूंगा। और यूहन्ना के इंजीली बयान के 3 बाब और उसकी 16 आयत से मैं 17 आयत को पढ़ूंगा, 16 मैंने पढ़ दी। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। वो सजा देने नहीं, वो निजात देने आया। और फिर जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। तो सजा देना आपका काम नहीं है, आपका काम है यीशु के बारे में बताना। और अगर लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, लोग उसको रद्द करते हैं, आपको रद्द करते हैं, आपके कलाम को रद्द करते हैं, आप वी आर जस्ट अ वेसल, हम माउथ पीस हैं, हम खुदाम का पाक कलाम आप तक पहुंचाते हैं। कोई कबूल करता है नहीं करता, एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू गॉड, यू आर नॉट आंसरेबल टू मी। आप खुदा के सामने जवाब दें और सिर्फ खुदा ही आपको अब्दी जिंदगी दे सकता है। अपनी जिंदगी का कब्जा जो है वो लोगों को ना दें। डोंट अलाउ पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपना जो स्टीयरिंग है ना वो लोगों के हाथों में ना दें, खुदा के हाथों में दें। आपका नेविगेटर जो है वो यीशु होना चाहिए। आपका जो ड्राइवर है जिंदगी की गाड़ी का वो यीशु होना चाहिए। वो हम छोटे होते ना गीत गाया करते थे, छोटी छोटी जीवन गाड़ी, याद है? छोटी छोटी जीवन गाड़ी, बहुत प्यारा गीत था। 2 पहियों से चलती है, जब यीशु ड्राइवर होवे गाड़ी स्वर्ग को जाती है। तो अगर यीशु ड्राइवर होएगा ना आपकी गाड़ी का तो फिर आप स्वर्ग में जाएंगे। तो डोंट अलाउ पीपल, उनको अलाउ ना करें कभी भी कि वो आपकी जिंदगी को जो बड़ी कीमती है उसको स्पॉइल करें। खुदा पर भरोसा रखें, उसके वादों पर भरोसा रखें। खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे मुंह की बातें कितनी सच्ची हैं, कितनी खूबसूरत हैं। ऐ प्यारे खुदा जो हमें हिम्मत देती हैं, कुव्वत देती हैं, ताकत बख्शती हैं। ऐ प्यारे खुदा हम जानते हैं कि इब्लीस तेरे लोगों को डिप्रेस करता है, उनको अफसुर्दा करता है। खुदा लोग ज़हनी खिंचाव का शिकार है, परेशान है। खुदा जब हम तेरे पास आते हैं तू हमें हौसला देता है। खुदा हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने प्यारे खुदा लोगों से बड़े कीमती वादे किए। प्यारे खुदा जो डाली तुझसे तेरे साथ पेवस्त रहती है वही बहुत सा फल लाती है। खुदा लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, खुदा लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा तू सरबुलंद करता है। तेरा कलाम में सिखाता है खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोत नहीं रखे तो वो आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। फिर खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे कीमती लहू से धुलकर हम पाक और साफ हो गए। इब्लीस इल्जाम लगाने वाला है, झूठों का बाप है, वो तेरे लोगों को परागंदा करना चाहता है। शेर बब्बर की मानन धारता फिरता है कि तेरे लोगों को परागंदा करे, लेकिन तू महफूज करता है। तो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावन चोर नहीं आता मगर मारने और बर्बाद फाड़ने, लेकिन तू इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। तो अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तेरे ऐसा तेरी लाठी से हमें तसल्ली और इत्मीनान है। तुम्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, तुम्हें राहत के चश्मों के पास बिठाता है। खुदा तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जिन लोग भी अफसरदा है, परेशान हाल है। खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तेरा पाक रूह उन्हें खुदा छुए और उनकी सारी परेशानी, सारी मुश्किलात, सारा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी तेरे यीशु नाम में set them free because you came to this world to set us free. You are the liberator, you are the redeemer, you are the savior of the world. Almighty God bless you people, be with them. यार यीशु जी अपने लोगों पर रहम कीजिए। जो लोग है खुदा तुझे कबूल करते हैं
डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से, खुदावन दुआ करते हुए उनका हौसला बढ़ा, कि जब तू हमारे साथ है तो हमें किस चीज की दहशत नहीं है। खुदावन कोई चीज हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, न मौत, न काल, न नंगापन, कोई भी चीज हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। खुदावन आज का बाकी दिन हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्वीन के लिए, तमाम लोगों के लिए जो तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरी कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा ने तमाम उन कलीसियाओं के लिए जहां पर खुदा लोग गरीब हैं, तंग हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदा दुत्कारे हुए हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो अपने लोगों के साथ बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आगे बख्श दे, जिससे अपने कसूरवारों को माफ करते तुम्हारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत को जला हमेशा तक तेरी। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होते रहे। थैंक यू जी, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं एक बार फिर उन तमाम दोस्तों का जो कि पहली दफा हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, उन्हें मैं वेलकम कहना चाहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप इस प्रोग्राम को देखते और सुनते हैं। मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं सब लोगों के नाम ले सकूं, बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। कल प्रोग्राम नहीं होगा ब्रेकफास्ट शो, कल 2 बजे हम आपसे मिलेंगे ऑनलाइन सर्विस पर, और फिर संडे को 10:30 बजे और फिर 2 बजे। मंडे को हम एक नए मजमून के साथ आएंगे। दुआ करते रहें, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।